हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग नवोदय विद्यालय में दशमलव संख्या पढ़ रहे थे। तो आज से हम क्या करेंगे, उसके सवाल करना चालू करेंगे, क्वेश्चन। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमको आरोही क्रम या अवरोही क्रम वाला रहेगा। ठीक है। तो जब आरोही क्रम या अवरोही क्रम की बात होती है तो दशमलव संख्या में पहले पता तो चले कि कैसे हम करेंगे। जैसे 5.05, 5.005, 5.50 या 5.000050। तो होता क्या है, कोई भी दशमलव संख्या रहती है उसके दो भाग होते हैं। एक भाग होता है दशमलव के पहले और एक भाग होता है दशमलव के बाद। ये जो दशमलव के पहले होता है वो तो होता है पूर्णांक। ठीक है। ये होता है पूर्णांक। तो अगर किसी दशमलव संख्या का पूर्णांक बड़ा है तो वो तो बड़ा मानिए हो ही जाएगा। लेकिन ज्यादातर जब सवाल पूछते हैं तो दशमलव संख्या के पहले जो पूर्णांक है अगर उसको समान करके समान दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें 3.05 और 5.05, कौन बड़ा है बताइए, कौन बड़ा है? ये जो पूर्णांक बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर पूर्णांक समान है, ये है 5.05 और 5.005, पूर्णांक समान है लेकिन दशमलव के बाद अंकों की संख्या में अंतर है। तो यही ध्यान देने की जरूरत है। अगर दशमलव के बाद जो पहले पड़ेगा वो बड़ा होगा। जैसे इसमें क्या है, ये दशमलव के बाद 0 है, यहाँ भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, तो कौन बड़ा होगा? 5 वाला। पहला दशमलव के बाद पहला दोनों समान है लेकिन दूसरा क्या है, अधिक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है। भले यहाँ पर लिख दे 5.050 लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या देखना है, पहला समान है, दशमलव के पहले वाला समान है, लेकिन दशमलव के बाद वाले में ये 0 है, ये भी 0 है, समान है। लेकिन उसके तुरंत बाद यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 5 है। कौन बड़ा हुआ? 5 वाला। तो ये बड़ा होगा। तो दशमलव संख्या में आरोही और अवरोही क्रम लिखने के लिए हमें ये चीजें ध्यान देनी पड़ेगी कि दशमलव के पहले पूर्णांक देख ले और दशमलव के बाद दशांश, शतांश और सहस्रांश। याद है? दशमलव के बाद ये पहला जो होता है उससे दशांश, दूसरा शतांश और तीसरा सहस्रांश। तो इसमें देखा जाए तो 1, 2 दशमलव के पहले दो ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्णांक वाली हैं। कौन कौन? एक 5.50 और एक 5.005। आरोही क्रम माने होता क्या है, आरोही और अवरोही क्रम। आरोही माने क्या होता है, बढ़ता क्रम, और अवरोही माने घटता क्रम। बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम माने सबसे छोटा, पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करते जाएंगे, अंत में सबसे बड़ा। बात समझ में आ रही है? अवरोही में ठीक इसी को उल्टा, अवरोही में ठीक उसी का उल्टा, पहले सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, नहीं होगा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर क्या हुई,
सबसे छोटा। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है, आरोही के अवरोही। हम अपने को क्या लिखना है, आरोही। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो 5.050, अरे 5.50 और 5.005, ये दोनों तो बड़ा हुए कि नहीं, नहीं बड़ा हुए। अरे दशमलव के पहले पूर्णांक है, दशमलव के पहले है, तो ये दोनों तो बड़ा में गिने जाएंगे ना। अब दशमलव के बाद वाले जो है वो छोटे में गिने जाएंगे। तो दशमलव के बाद 3 है, जीरो का कोई मतलब नहीं है। ये जैसे चाहे 0.5 लिख दें, चाहे 0.5 लिख दें, या 0.50 लिख दें, ये सब कोई मतलब नहीं है, सब बराबर है। ठीक है, तो ये और ये और ये तीनों एक जैसे हैं। अब इन तीनों में हमें देखना है सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा वही होगा जो दशमलव से जितनी दूर अंक होगा, नहीं है, दशमलव से जितनी दूर अंक था, यहाँ पर क्या हुआ, दशमलव के बाद जीरो के बाद तुरंत 5 आ गया, दशमलव के बाद 0.05 आ गया, ये बड़ा हो गया। जो पहले अंक आ जा रहा था दशमलव के बाद, वो बड़ा हो जा रहा था। तो दशमलव के बाद जो बाद में आएगा वही छोटा होगा। तो यहाँ पर देखें 0.05, दो का तुलना करें, 0.05 और 0.55 में कौन बड़ा है, 0.05 में और 0.55 में कौन बड़ा हुआ है, 0.55, चूंकि ये दशमलव के बाद यहाँ 0 है, दशमलव के बाद यहाँ 5, तो ये तो हो गया बड़ा। तो हमको बड़का से मतलब नहीं है, हमको क्या है, सबसे पहले सबसे छोटका चाहिए, तो इसको छोड़ दें। अब इसमें देखें कैसे तुलना कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। सबसे पहले इसको और इसको छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए, 5.50 और 5.0005, इन दोनों को सबसे पहले ही छोड़ दिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों पूर्णांक थे, सबसे बड़े थे, नहीं थे। अब इसमें और इसमें तुलना कर रहे हैं, तो दशमलव के बाद इधर 0 है और इधर दशमलव के बाद 5 है, तो 0.55 इससे बड़ा हुआ। तो हमें चाहिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, छोटा। तो ये हो गया। अब इसमें और इसमें तुलना करें, यही दोनों बचे हैं, इसमें जो सबसे छोटा होगा उसी को लिख दें। अब देखिए दशमलव के बाद 0 है, यहाँ भी दशमलव के बाद 0 है, यहाँ दशमलव के बाद 5 है, यहाँ दशमलव के बाद 0 है। तो कौन बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ, क्योंकि 5 आ गया, वहाँ 0 है, और ये सबसे छोटा हुआ, ये सबसे छोटा हुआ, पता चला, सबसे छोटा हुआ कि नहीं। तो इसको पहले लिख दे, 5.00, कितना था, 0.005, ये सबसे छोटा हुआ, पता चला। इससे ठीक बड़ा कौन हुआ, ये है ना, दोनों में तुलना किए थे, ये तो इससे बड़ा ही था, ये तो इन दोनों में ये बड़ा था ना, ये और इसमें ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये सबसे छोटा और उससे ठीक बड़ा हो गया 0.05। ठीक, अब इसमें और इसमें कौन बड़ा था, 0.55, ये बड़ा था, तो तीसरे नंबर पर इसको लिख दिए 0.55। अब इन तीनों का तो हमने तुलना कर लिया, क्योंकि इन तीनों के पहले पूर्णांक नहीं था। चलिए, तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले
ये जो पूर्णांक वाला भाग है ये 5.50 है, ये 5.005 है। दशमलव से पहले पूर्णांक है, यहाँ भी दशमलव के पहले पूर्णांक है, तो ये दोनों तो सबसे बड़े होंगे, नहीं होंगे? दशमलव के पहले यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है, दशमलव के पहले कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर दशमलव के पहले कोई पूर्णांक है, तो ये दोनों तो बड़े होंगे। तो पहले बड़े वाले को हम छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि हमको सबसे छोटा लिखना है। तो 2 में तुलना करें, किसी में बचे हमारे पास कितने? 3 बचे, 1 2 3, इसमें तुलना करते हैं। तो दशमलव के तुरंत बाद यहाँ 0 है, दशमलव के तुरंत बाद यहाँ क्या है? 5। क्या है? 5। तो ये 5 वाला तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बड़ा है, 5 बड़ा है, 0 छोटा है, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। हमें चाहिए क्या? छोटा कि बड़ा? तो इसको पकड़ेंगे, इसको तो छोड़ देंगे, यानी हमारा 2 पहले कट गया था, 1 ये कट गया। अब इन दोनों में तुलना करना है हमको। अब यहाँ दशमलव के बाद 0, दशमलव के बाद 0, दशमलव के बाद 0 5, फिर दूसरा जो है शतांश वाले पर क्या है? 5, यहाँ शतांश वाले पर है 0, तो कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, ये होगा छोटा, तो इसको सबसे छोटा हुआ, तो इसको पहले लिख दें 0.005। ये क्या हो गया? सबसे छोटा, नहीं हुआ? सबसे छोटा। ठीक, उससे बड़ा क्या हुआ? ये 0.05। फिर उससे बड़ा क्या हुआ? इन दोनों में बड़ा कौन था? ये था 0.55। अब देखिए, अब इन दोनों में तुलना करिए। अब ये पूर्णांक वालों में तुलना करिए, पूर्णांक वालों में तुलना करिए। ये 5 है, ये 5 है, दोनों बराबर हैं। दशमलव के तुरंत बाद यहाँ 5 है, दशमलव के तुरंत बाद 0 है। कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ, हाँ, 5.50 बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ। हमें बड़ा लिखना है कि छोटा? तो ये उससे छोटा हुआ, बड़ा हुआ थोड़ा सा, 5.0005, और सबसे बड़ा कौन हो गया? 5.5। ये अपना हो गया सबसे बड़ा। ठीक है? तो अगर कोई दशमलव संख्या दी रहेगी, उसमें सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या पूछेगा, तब पर भी कर लेंगे ना? चलिए।